हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिरिंज के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है सिरिंज का हमारी डेली लाइफ में, कैसे हम यूज करते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए तब हम सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं किसी की बॉडी में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपने मेरी पिछली वाली वीडियो पे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो कुछ लोग कंफ्यूजन में होते हैं सिरिंज और इंजेक्शन को लेके, यानी कि सिरिंज क्या है और इंजेक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, इंजेक्शन एक मेडिसिन होती है, सिरिंज एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका कोई भी मेडिकल पर्सन इस्तेमाल करके उस इंजेक्शन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है। यानी कि आपको अगर रेबीज है तो आपका रेबीज का इंजेक्शन लगेगा और सिरिंज का इस्तेमाल करके सिरिंज में भरा जाएगा और आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको रेबीज की बीमारी नहीं होगी। तो यह एक सिंपल सा डिफरेंस होता है इंजेक्शन और सिरिंज के बीच का। तो एक क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के मन में होता है कि क्या हम सिरिंज को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम एक सिरिंज को 3-4 पेशेंट में यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सिरिंज को बस हम एक ही पेशेंट को इंजेक्ट करने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर बार बार उसी सिरिंज का ज्यादातर लोगों पर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारी डिजीजेस स्प्रेड हो जाती हैं। क्योंकि मान लीजिए एक पेशेंट को रेबीज है या फिर टिटनेस है और उस पेशेंट का ब्लड सिरिंज में तो लग ही चुका है, सिरिंज में लग चुका है और उसी सिरिंज को दूसरे पेशेंट को इंजेक्शन के तौर पे इंजेक्ट कर दिया गया तो उस पेशेंट को भी वही डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसलिए एक सिरिंज का इस्तेमाल बस एक ही बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। तो सिरिंज एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपाउंड या फिर अदर मेडिसिन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए। यानी कि कोई भी इंजेक्शन को हमारी बॉडी में अगर इंजेक्ट करना है तो हम सिरिंज की मदद से ही करते हैं, अदरवाइज हम उसको कभी भी अपनी बॉडी में इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे या फिर हमारा सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो सिरिंज के इन्वेंशन के पीछे का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि जो पाउडर फॉर्म इंजेक्शन आते थे उसको कैसे हमारी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में डिलीवर किया जाए। क्योंकि उस समय पे कुछ भी ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अप्रूव नहीं था कि जो पाउडर फॉर्म इंजेक्शन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर सके। तो उस समय सिरिंज का इन्वेंशन किया गया। तो अब हम बात करते हैं कि कितनी टाइप्स की सिरिंजेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी पहली सिरिंज है लॉक टिप, दूसरी है हमारी स्लिप टिप और तीसरी है हमारी कैथेटर टिप और चौथी है हमारी इसेंट्रिक टिप। आप ज्यादातर इन सभी टिप्स को सिरिंजेस में यूज होते हुए देखेंगे क्योंकि यूजुअली तौर पे हॉस्पिटल्स में सबसे ज्यादा इन्हीं टिप्स का यूज होता है इमरजेंसी केसेस में। अब बात करते हैं जो हमारी सिरिंज होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो हमारी सिरिंज 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो पहला होता है प्लंगर, दूसरा होता है बैरल, तीसरा होता है हब और चौथा जो हमारी मेन चीज होती है एक सिरिंज के अंदर वो है निडल। तो हमारी 4 पार्ट्स में सिरिंज डिवाइड होती है। अब हम बात करते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर कोई आपके इंजेक्शन लगा रहा है सिरिंज में फिल करके आपकी बॉडी में या फिर आपकी स्किन में। तो सबसे पहला माइनर सा प्रिकॉशन ये होता है कि उसको ग्लव्स पहन के रखना चाहिए। अगर उसने ग्लव्स नहीं पहने तो आपकी स्किन कंटामिनेटेड हो सकती है और यहाँ पे अगर जिस स्किन के पॉइंट में इंजेक्शन को इंजेक्ट किया गया है तो वहां पे स्वेलिंग और रेडनेस भी हो सकती है। और दूसरा और सबसे मेजर पॉइंट यह है कि इंजेक्शन लगाने से पहले निडल को टच भी नहीं करना चाहिए, यानी कि छूना भी नहीं चाहिए। और निडल कंटामिनेटेड हो गई और उसी कंटामिनेटेड निडल को यूज किया गया आपकी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्शन को, तो वहां पे घाव भी हो सकता है और कई बार तो फैटल कंडीशंस भी देखी गई हैं। जिस पॉइंट में इंजेक्शन लगा है उस पॉइंट को काट दिया जाता है या फिर उस पॉइंट की सर्जरी भी कर दी जाती है। तो हमेशा हमें इंजेक्शन लगाने से पहले माइनर और मेजर प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को किसी तरीके का नुकसान या फिर हार्म ना पहुंचे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।